गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेकंड में हम चैप्टर नंबर 8 लेट्स बी सेफ चैप्टर की रीडिंग करेंगे। लेट्स बी सेफ यानी कि सुरक्षित, चलो सुरक्षित रहते हैं। सेफ होना मतलब सुरक्षित। आइए इस चैप्टर की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड when we are careless। एक्सीडेंट तब होते हैं जब हम ध्यान नहीं देते हैं, जब हम केयरलेस हो जाते हैं। दे कैन कॉज फिजिकल इंजरी। वह हमें शारीरिक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। फिजिकल इंजरी मतलब जो हमें चोट लग जाती है उनसे। एक्सीडेंट्स कैन बी हैपन एनीवेयर। एक्सीडेंट्स यानी जो दुर्घटना, एक्सीडेंट होती है दुर्घटना, जो होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं। एनीवेयर कहीं भी। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, एट होम, वाइल प्लेइंग, ऑन रोड और वाइल ट्रैवलिंग। घर पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, खेलते समय भी कुछ एक्सीडेंट हो सकते हैं, रोड पे चलते टाइम या कहीं घूमते टाइम एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं। ऑल दीज एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। ये जो एक्सीडेंट हैं हम इन्हें रोक सकते हैं, होने से हम रोक सकते हैं अगर हम ध्यान से, केयरफुल ध्यान से रहें और सेफ्टी रूल्स यानी सुरक्षा नियमों का पालन करें। नेक्स्ट है सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा नियम। सेफ्टी रूल्स आर द रूल्स दैट हेल्प इन आवर सेफ्टी। सेफ्टी रूल्स वो होते हैं जो जो नियम हमारी सुरक्षा के लिए हों। जो नियम बनाए जाते हैं हमारी सुरक्षा के लिए उन्हें हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। वी मस्ट फॉलो देम एट ऑल प्लेसेस टू अवॉइड इंजरी। हमें सेफ्टी रूल्स का पालन हर जगह पे करना चाहिए जिससे हम इंजरी या चोट लगना या किसी दुर्घटना को रोक सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। लेट अस नो सम सेफ्टी रूल्स। आइए कुछ सुरक्षा नियमों को जानते हैं। एट होम, घर पे जो सुरक्षा नियम होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। ऑलवेज कीप योर बुक्स एंड टॉयज एट प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूजिंग देम। हमें हमेशा हमारी जो किताबें होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उन्हें अपनी सही जगह पे रखना चाहिए जब हम उनका यूज़ कर चुके होते हैं। यानी कि उनका इस्तेमाल करने के बाद, यानी किताबों और खिलौनों का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें अपनी सही जगह पर रखना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन। समवन माइट स्लिप ऑन द पील्स एंड फॉल। हमेशा कूड़े को कचरे के डब्बे में ही डालना चाहिए। जो भी गार्बेज है उसे डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, नहीं तो कोई उससे टकराकर या उस पर पैर रख के फिसल सकता है, गिर सकता है, जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। तो इसलिए ऑलवेज थ्रो द गार्बेज इन द ट्रैश कैन। हमेशा कूड़े को डस्टबिन में डालें। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स एंड सीजर्स। जो नुकीली चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। वो कोई खिलौने तो होते नहीं आगे, जैसे कि चाकू, नाइफ, चाकू, ब्लेड्स होती हैं या फिर सीजर, कैंची हो गई। हमें इनके साथ खेल नहीं करना चाहिए। ये नुकीली होती हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्लग्स। हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए।
इससे अगर हम उसका खेल करेंगे तो उससे हमें शॉक भी लग सकता है, करंट लग सकता है, जिससे हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और प्लग्स। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पे कभी दौड़ना नहीं चाहिए। हम सीढ़ियों पे दौड़ेंगे, हम फिसल भी सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा हम इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, हमें सीढ़ियों पे नहीं भागना चाहिए। डू नॉट ओपन द डोर और टॉक टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? जो अजनबी, हम जिन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें उनके लिए ना कभी दरवाज़ा खोलना चाहिए, ना ही उनसे बात करनी चाहिए। ऑन रोड, अभी जो हमने पढ़ा वो सेफ्टी रूल्स थे घर के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। सड़क पे चले तो हमें किन किन सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, हमें हमेशा रोड को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ और पेवमेंट, जो हमें हमेशा सड़क पे फुटपाथ पे चलना चाहिए। जब हम पैदल होते हैं तो हमें एकदम सड़क के बीचों बीच या सड़क पे नहीं, बल्कि फुटपाथ पे, जो सड़क से हट के फुटपाथ होता है, उसी पे चलना चाहिए। अगर हम सड़क के बीच में ऐसे चलेंगे तो कोई गाड़ी वगैरह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हमें चोट वोट लग सकती है या फिर जान भी जा सकती है। इसलिए हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, सड़क पे हमें कभी भी ना तो भागना चाहिए ना कभी खेलना चाहिए। आसपास की, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम सड़क पे भागेंगे, दौड़ेंगे या खेलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। वी मस्ट वियर आवर सीट बेल्ट इन ए कार, जब भी हम कार या किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी कार व्हीकल से, तो हमें हमेशा सीट बेल्ट लगा के रखनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो ज़ेब्रा क्रॉसिंग then before crossing the road, first look towards your right, then left and finally towards right again। जब सड़क पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती, बहुत सी जगहों पे सड़क पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं बनी हुई होती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें राइट की साइड देखना चाहिए, यानी अपने सीधे हाथ की तरफ देखना चाहिए। फिर उसके बाद हमें लेफ्ट हैंड की तरफ देखना चाहिए, यानी अपने उल्टे हाथ पे, और लास्ट में फिर से एक बार राइट साइड पे देखना चाहिए। यानी कि हमें पहले राइट देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे और फिर एक बार और राइट देख के फिर रोड को क्रॉस करेंगे। ऐसा हम तब करते हैं जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती है, वरना हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। ऑलवेज ऑवे ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स तो पता ही है ना आपको, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट, जो ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ होता है उसे हम ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं। हमें हमेशा उसका पालन करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स, किसी भी जंगली जानवर वगैरह को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए डू नॉट टीज, छेड़ना, परेशान करना नहीं चाहिए स्ट्रे एनिमल्स को। तो बच्चों, आज की आपकी क्लास के लिए इतना ही है, बाकी का चैप्टर हम आपको कल रीड कराएंगे। आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 8। जितना चैप्टर हमने आपको करा दिया है उतना चैप्टर आपको पढ़ना है और उसे समझने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।